अमृतांजलि आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर राजस्थान, जो कि लगातार पिछले 17 वर्षों से हम औषधि फसलों में काम कर रहे हैं। जो हम एक अनुबंध खेती के आधार पर भी खेती करवाते हैं। और इसी तरीके से आज हम आपको बताएंगे सफ़ेद मूसली के बारे में कि अभी जो समय चल रहा है जून और जुलाई का, यही सफ़ेद मूसली लगाने का टाइम होता है। मतलब पूरे वर्ष में सिर्फ आप जून और जुलाई में सफ़ेद मूसली लगा सकते हैं। तो आज हम जानेंगे सफ़ेद मूसली की खेती हमें किस तरीके से करनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए सफ़ेद मूसली की खेती करने के लिए, और किस तरीके से हमें एक सफ़ेद मूसली को व्यवसायिक स्तर पर खेती कैसे ले जा सकते हैं। वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो सबसे पहली बात, आज के समय में अगर देखते हैं तो सफ़ेद मूसली का जो बाज़ार है वो हमारे भारत के अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड है। और पिछले लगातार 3-4 सालों से सफ़ेद मूसली का भाव काफ़ी अच्छा बाज़ार में रहा है। जो एक कमर्शियल व्यवसायिक खेती किसान अच्छी तरीके से सफ़ेद मूसली की कर सकते हैं। तो सफ़ेद मूसली की खेती करने के लिए सबसे पहले हमें जो सावधानी रखनी है वो ये रखनी है कि हमारा जो सोइंग टाइम है वो हमें 15 जून और 30 जुलाई के बीच में कर देना चाहिए, क्योंकि यही एक समय सबसे बेस्ट होता है सफ़ेद मूसली को लगाने का। और सफ़ेद मूसली को लगाने के लिए हमें सबसे पहले खेत की तैयारी करनी चाहिए। तो तैयारी करने के लिए हमें सबसे पहले ज़मीन को प्रॉपर लैंड प्रिपरेशन करना चाहिए। जैसे पनाव वगैरह आप कर सकते हो, कल्टी कर सकते हो। कल्टी करने के बाद आपको वहाँ पे बेड बनानी है। तो जब आप बेड विधि से अगर सफ़ेद मूसली को लगाओगे तो उससे सफ़ेद मूसली का प्रोडक्शन अच्छा आएगा और एक प्रॉपर अच्छी तरीके से जो इसके कंद है वो भी डेवलप होंगे। तो हमारा यही है कि हम यही कहना चाहेंगे कि सफ़ेद मूसली की खेती करनी है तो आपको बेड विधि से करनी चाहिए। और अब बेड आपको कैसे बनानी है, तो बेड बनाने के लिए सबसे पहला जब हम लैंड प्रिपरेशन करें तो लैंड प्रिपरेशन करने के बाद हमें बेड बनाने के लिए बेड की साइज होनी चाहिए, ऊंचाई जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 10 इंच, 10 से 12 इंच आप रख सकते हो। और इसकी जो चौड़ाई है वो आप रख सकते हो 8 से 10 इंच। ये आपको बेड की वो रखनी है। और बेड से बेड की दूरी आपको रखनी है कम से कम 1 से 1.5 फीट, अगर आप खुला पानी उसके अंदर देते हैं तो। अगर आप ड्रिप से लगाते हैं तो ड्रिप से अगर आप लगाते हैं तो बेड की जो चौड़ाई है वो आप 2 से 3 फीट रख सकते हैं और बेड से बेड की दूरी आप 1 फीट रख सकते हैं। अगर आप स्प्रिंकलर से इरीगेशन में स्प्रिंकलर से अगर देते हैं तो आप बेड की दूरी 1.5 फीट रख सकते हैं और बेड से बेड की दूरी 1.5 फीट रख सकते हैं और बेड की चौड़ाई आप 1 फीट रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप सफ़ेद मूसली में सबसे पहले जो हमें खेत को तैयारी करना है वो ये तैयारी करनी है। इसके अलावा इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि खाद का, कि हमें खाद क्या देना है और किस तरीके से देना है जिससे सफ़ेद मूसली एक अच्छा डेवलप हो सके। तो सबसे पहली बात आती है प्राइमरी फर्टिलाइज़र की, जो हमें ज़मीन के लिए देना है। तो इसके लिए हमारी खुद की सॉइल टेस्टिंग लैब भी है। आप चाहो तो हमें सॉइल सैंपल दे के अपना कंसल्टेंसी ले सकते हो कि उसके अंदर प्राइमरी फर्टिलाइजर क्या डालना है। बाकी आप चाहो तो नज़दीकी जहाँ आप खेती कर रहे हैं तो नज़दीकी भी आप सॉइल टेस्टिंग करा सकते हैं और उसके आधार पर जिस खाद की कमी है उसको आपको सबसे पहले पूर्ति करनी है। तो ये एक सबसे वर्तमान के समय में हमें सॉइल टेस्टिंग करा के अगर खेती करते हैं तो सबसे अच्छे परिणाम आते हैं। तो आपको सॉइल टेस्टिंग करानी है। अब उसके बाद आपको ये डिसीजन लेना है कि सफ़ेद मूसली की जो खेती करनी है वो आपको प्योर ऑर्गेनिक जैविक विधि से करनी है या फिर आपको रासायनिक विधि से करनी है। तो यहाँ आपके पास 2 विकल्प आ जाएगा जब आपकी ज़मीन की सॉइल टेस्टिंग होगी। तो उससे हमें अच्छे से पता चलेगा भाई कार्बन मात्रा क्या है, ज़मीन का पीएच, इसी एनपीके क्या है, वर्तमान में न्यूट्रिएंट क्या है, क्या वो ज़मीन में अगर हम ऑर्गेनिक विधि से करेंगे तो क्या वो सक्सेसफुल होगी। वो सारी छोटी छोटी चीज़ें हम बिना अंदाज़ा लगाए, अगर हम वर्तमान की स्थिति को देखते हुए अगर टेक्नोलॉजी के साथ चलेंगे तो एक बेहतर फसल हम सफ़ेद मूसली की कर पाएंगे। तो आपको सॉइल टेस्टिंग के आधार पर फर्टिलाइजर का सिलेक्शन करना है। तो फर्टिलाइजर के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम आपको फर्टिलाइजर का भी सजेशन दे देंगे। तो आपको सबसे पहले प्राइमरी फर्टिलाइजर, जैसे आप बेड बनाए, बेड बनाने के बाद उस फर्टिलाइजर को आपको बेड के ऊपर डालना है, पहले नहीं डालना है। अगर आप करते हो बेड बनाने के पहले तो सिर्फ एक ही चीज़ आप कर सकते हो, अगर आपके पास कोई पुराना खाद है जो 1-2 साल पुराना गाय का गोबर का हो तो वो आप डाल के और उसको बेड को आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी जितने भी फर्टिलाइजर है उस फर्टिलाइजर को अगर आपको डालना है तो बेड बनाने के बाद बेड के ऊपर ही आपको इसको यूज में लेना है। जब आपकी बेड तैयार हो जाए, तैयार होने के बाद जब सीड लगाने की बारी आती है, जब हम सीड कैसे लगाएं, तो सीड लगाने के लिए भी हमें कुछ सावधानी रखनी चाहिए कि सबसे पहले सीड का ट्रीटमेंट करना जरूरी है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, ये इस तरीके का सफ़ेद मूसली का सीड होता है। ये आप देखिए कि ये जो सीड हमने रखा है इस सीड पे उपजाऊ होना है, फुटान होना चालू हो गया। तो इसको सफ़ेद मूसली का कंद बोलते हैं। इस कंद विधि से भी हम सफ़ेद मूसली की खेती करते हैं। मतलब सफ़ेद मूसली की खेती करने के लिए
कंद मिलता है और कंद से ही हम सफ़ेद मूसली की खेती कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये कंद, इसके अंदर ऑलरेडी मिट्टी लगी हुई रहती है, क्योंकि ये क्लीन करके नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो हम सीड के लिए करते हैं तो इसको किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट पहले नहीं करते, क्योंकि हमें जब हम लगाए तभी हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि पहले वॉश करना, धुला हुआ सीड लाना, वो सारा नहीं लाना, क्योंकि फंगस लग जाती है, जिसके कारण हमारा जो सीड का जर्मिनेशन है वो भी बहुत कम रेशो में आता है। तो जो जैसी स्थिति में सीड होता है उसको जब हम लगाएं तभी इसको प्रोसेस करना चाहिए। तो इसको लगाना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा, पर सबसे पहले इसको लगाने के पहले हमें इस सीड का ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट भी दो विधि है, या तो आप जैविक विधि से कर सकते हैं, या फिर आपको अगर रासायनिक खेती से अगर आप सफ़ेद मूसली करते हैं तो आपको रासायनिक विधि से करना है। अगर आप जैविक विधि से करते हैं तो इसके अंदर आपको ट्राइकोडर्मा में भी इसको कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा का आपको या तो इसका स्प्रे कर दो, जैसे इस तरीके से सीड हमने तैयार किया तो इस पर ट्राइकोडर्मा के पाउडर्स जो रहता है उससे आप स्प्रे कर सकते हो, या फिर एक गोल आपको बनाना है, एक ड्रम लेना है, ड्रम में 15 लीटर पानी में आप कम से कम 250 ग्राम ट्राइकोडर्मा डाल सकते हो। उसके बाद इसको कैरेट के अंदर डालना है, या जो भी आपके पास ऐसी चीज़ हो जाली टाइप, इसको अंदर डुबोना है, डुबो के इसको निकालना है, निकालने के बाद इसको सोई के लिए करना है। एक ये विधि है। दूसरी अगर आप चाहो तो रासायनिक से करना, तो रासायनिक से कोई सा भी दंतुसु करके भी आता है प्रोडक्ट, उससे भी आप एक गोल बना के आप कर सकते हो। लगाना कैसे इसको, ये इस तरीके का कंद आएगा, इसी तरीके से आप देख रहे हैं ये कंद है। इस कंद को डायरेक्ट नहीं करना, इसके अंदर एक कटर आता है छोटा सा कट करने का, तो बाजार में भी कटर मिलता है, उस कटर को आप ले सकते हो कटर करके, और अगर आपको कटर चाहिए तो हमारे यहाँ भी आप खरीद सकते हो। इस कटर को यहाँ से हल्का सा, जैसे आप ये देख रहे हो इसमें इस तरीके से कंद रहता है, इसमें से आपको एक हल्का सा कट करना है। कट करेंगे तो आपको इस तरीके से ये अलग होगा, फिर इसको आपको लगाना है। उसके बाद फिर अगर इसी तरीके से आपके जितने भी कंद है उस कंद को आप इस तरीके से कर सकते हैं, करके इसको लगाना। अब लगाना कैसे, जब हमारी बेड है उस बेड पे, जो बेड मैंने बताया था 8 से 10 इंच जो चौड़ाई है, उसमें आपको 6 इंच पे इसको लगाना है जिगजैग से। मतलब इधर लगाया, फिर एक 6 इंच पे लगाया, फिर इसके सामने 6 इंच पे लगाना है, दोनों के बीच में। तो हमें जिगजैग विधि से सफ़ेद मूसली की खेती करनी चाहिए। ये है लगाने का। लगाने के बाद हमें एक विशेष ध्यान रखना है कि लगाने के जस्ट 30 दिन बाद हमें इसके अंदर फर्टिलाइज़र का ट्रीटमेंट करना है। जो फर्टिलाइज़र में आप क्या कर सकते हो, अगर आप रासायनिक विधि से करते हो तो 12-32-16 दे सकते हो इसके अंदर, और अगर आप रासायनिक नहीं और ऑर्गेनिक में जाते हो तो कुछ भी आपको ग्रोथ प्रमोटर जो है, या फिर आप इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह हुए, वो आप इसको देना पड़ेगा 30 दिन बाद। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, यही अधिकतर किसान इस चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, जिससे कारण सफ़ेद मूसली की खेती कई जगह असफल हो जाती है। तो हमें सबसे पहला ध्यान रखना है, नेट जैसे हम जिस दिन लगाएं उसके जस्ट 30 डेज में हमें पहला ट्रीटमेंट करना ये जरूरी है। जिससे क्या होगा कि जो फसल की बढ़ोतरी का जो टाइम आएगा, क्योंकि जस्ट इसके बाद 30 दिन के बाद फ्लोरिंग आना चालू हो जाती है, इसमें फूल आना चालू हो जाता है, तो वो फूल इस पर बना रहे उसके लिए हमें पहले 30 दिन, जैसे 30 दिन होता है तो हमें ये स्टेज फॉलो करनी पड़ेगी। उसके बाद जस्ट 40 दिन, जब सफ़ेद मूसली लगाया, लगाने के 40 दिन में इसमें फ्लावर आते हैं, फूल आते हैं। तो जब वो फूल आते हैं तो हमें फूल को रखना नहीं है, फूल को तोड़ना भी जरूरी है। कई किसान फूल को रखा रहने देते हैं, मतलब उसी पे लगा रहता है, उसको तोड़ते नहीं है। तो उस कारण भी क्या होता है, जब कंद का डेवलप करने का टाइम आता है तो वो कंद डेवलप नहीं हो पाता है। तो हमारे सबसे पहली गलती, 30 दिन के पहले हमें ट्रीटमेंट करना, 30वें दिन, उसके बाद जस्ट 40 दिन के बाद जब फ्लावर आए उस फ्लावर को हमें तोड़ना है। तोड़ने के बाद उसको सुखाना है। बाकी अगर आपको और भी कोई कंसल्टेंसी चाहिए, कुछ समझ में नहीं आए, तो आप हमारी कंपनी में अमृतांजलि आयुर्वेद में डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो जब फ्लावरिंग आएगी, फ्लावरिंग हमें तोड़ना है, फ्लावर तोड़ना है, तोड़ने के बाद उसको छाया की जगह में सुखाना है। सुखाने के बाद फिर जो 60 डेज का आता है, तो 60 डेज में वापस हमें देखना है उसके अंदर ग्रोथ प्रमोटर वगैरह या क्या डालना है। या अगर आपको लगता है कि आपको ये समझ में नहीं आया, तो आप, हमारी कंपनी भी सफ़ेद मूसली का क्रॉप हेल्थ कार्ड भी बनाती है। क्रॉप हेल्थ कार्ड का मतलब हो गया कि हम पूरा एक, हमारे पास सॉफ्टवेयर प्लस हमने प्रॉपर जो फसल है, इस फसल का प्रॉपर हमें पता है, सोइंग से लेकर प्रोडक्शन तक हमें किस किन चीज़ों में, किस किस स्टेप में क्या ध्यान रखना है। तो आप चाहो तो हमारा सफ़ेद मूसली का क्रॉप हेल्थ कार्ड भी ले सकते हो। क्रॉप हेल्थ कार्ड में हम आपको लगाने से लेकर उत्पादन तक का प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम बताते हैं कब पानी देना है, कब क्या फर्टिलाइजर देना है, क्या मॉइस्चर है, क्या वेदर है। हर वीकली हम आपकी ज़मीन का पीएच, ईसी, एनपीके एनालिसिस हम करते हैं कि आपने जो पानी दिया है, जो फर्टिलाइजर दिया है, वो कितना इफेक्ट आपकी फसल में हुआ है। तो एक बेहतर समाधान आज के समय को देखते हुए, क्योंकि आज आप देखते हो कि
वेदर अचानक चेंज हो जाता है, अचानक वेदर का चेंज होना जिससे फसल पे इफेक्ट आता है। तो इन सारी चीज़ों को सावधानी अगर रखनी है और महंगी फसल अगर हमें करनी है, तो आज के समय में टेक्नोलॉजी के साथ हमें जुड़ना पड़ेगा। तो आप हमारे साथ सफ़ेद मूसली का क्रॉप हेल्थ कार्ड भी ले सकते हैं, या अगर इमरजेंसी में अगर आपको कोई सफ़ेद मूसली की खेती आपने की है और अगर आपको कोई समस्या आती है, तो आप इमीडिएटली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम आपको उसका जो भी हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे उस चीज़ को करने के लिए। अब सफ़ेद मूसली का जो टोटल टाइम पीरियड होता है वो लगाने के बाद कम से कम ये 4 से 5 महीने की फसल होती है, पर इसको हमें निकालना चाहिए अक्टूबर या नवंबर। अक्टूबर या नवंबर लास्ट है। आप कई किसान क्या करते हैं, इसको दिसंबर जनवरी तक लेके जाते हैं। हमारा सजेशन सिर्फ इतना है कि आपको निकालना अक्टूबर और नवंबर में ही है, इसको आगे लंबा लेके नहीं जाना। अगर आप अक्टूबर में निकाल सकते हो तो अक्टूबर में निकाल लो, नहीं तो नवंबर में इसको निकालो। इसको निकालने का भी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप अक्टूबर नवंबर में निकालोगे तो इसके ऊपर जो छिलका होता है वो इजी वे में निकलना चालू हो जाता है। बाकी अगर इसके बाद अगर आप करोगे तो इसका छिलका निकलता नहीं नेचुरल, फिर हमें किसी चीज़ों से इसको निकालना पड़ता है, चाकू वगैरह उससे। तो सबसे पहला राय निकालने के प्रोडक्शन के टाइम पे अक्टूबर या नवंबर में आप इसको निकालो। निकालने के बाद इसको आपको एक जगह है जहाँ भी आप सुखाना चाहते हो, तो सुखाने के पहले, प्रोसेस करने के पहले कई लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट निकालते हैं, निकालने के बाद प्रोसेस चालू कर देते हैं। मतलब इसका छिलका निकालना, छिलका निकाल के ड्राई प्रोसेस करना, ये नहीं करना है आपको। इसमें भी आपको सावधानी रखनी है। जैसे आप इसको निकालो, निकालने के बाद सबसे पहले कहीं भी जहाँ जगह सेफ हो वहाँ पे आपको इसको 2-2 फीट का ऐसे इसको डालना है। पूरा कंद निकलेगा जब, निकालने के बाद उसके ऊपर आपको जूट का बैग डालना है। जूट का बैग डालने के बाद आपको 15 दिन उसको छोड़ देना। जब अक्टूबर नवंबर में निकालोगे, जब 15 दिन बाद जब उसको देखोगे, जब जूट को हटाओगे बैग को, तो आप देखोगे तो इसके ऊपर जो छिलके वो हल्के से उतरने चालू हो जाएंगे। तो आपको उसको हाथ से आप उस छिलके को उतार सकते हो। ये सबसे कारण ये है कि अगर आप ये विधि से करोगे तो एक तो मूसली की क्वालिटी अच्छी बनेगी, व्हाइटपन रहेगा, और ए ग्रेड क्वालिटी बनेगी। तो ए ग्रेड क्वालिटी कैसे बनेगी, उसके लिए आपको सबसे पहला प्रोसीजर ये करना है। दूसरा, हम और कहीं इस वीडियो के माध्यम से अगला वीडियो जब हम आपको बताएंगे तो हम आपको बताएंगे सफ़ेद मूसली की प्रोसेसिंग कैसे करनी है, सफ़ेद मूसली को कैसी हम क्या क्या विधि जाने, क्या क्या टेक्नोलॉजी या क्या क्या एक सरल विधि से सफ़ेद मूसली की फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड हमें कैसे बनानी है, ताकि हम एक अच्छा भाव ले सकें। तो ये सफ़ेद मूसली की खेती एक काफ़ी अच्छी लाभप्रद है। व्यवसायिक स्तर पे भी इसकी खेती की जा सकती है आज के समय को देखते हुए, और एक किसान आराम से अगर देखा जाए तो 1 एकड़ में कम से कम 7 से 8 लाख रुपए कमा सकता है सफ़ेद मूसली की खेती करके। हमारी कंपनी अमृतांजलि आयुर्वेद, जो उदयपुर राजस्थान में कई वर्षों से औषधि फसलों को बढ़ावा दे रही है, तो हमारी कंपनी भी सफ़ेद मूसली की अनुबंध खेती करती है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि अगर आपके पास बाजार नहीं है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। एक फिक्स भाव रहेगा, पहले से एक भाव निर्धारित रहेगा, उस रेट के आधार पर हम आपका सफ़ेद मूसली का मटेरियल खरीदेंगे, जिससे आपका बाजार तय हो जाएगा, जिससे आपका एक इकोनॉमिक्स और बेटर प्रोडक्शन आपको मिलेगा। प्लस हम लगाने से लेकर उत्पादन तक का प्रॉपर कंसल्टेंसी गाइडेंस आपको देते हैं, जिससे आपकी फसल खराब ना हो, किसी चीज़ का नुकसान ना हो, और बेहतर से बेहतर आपको प्रोडक्शन मिल सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम वहाँ पे सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और कई नए नोटिफिकेशन के साथ नई फसलों की खेती की दिशा कैसे बदलते हैं, कैसे फसल को हम एक अच्छी तरीके से डेवलप कर सके, कैसे प्रोसेसिंग कर सके, कैसे घर बैठ के ही खेती को व्यवसाय में कैसे बदलना है, ये सब इस चैनल के माध्यम से हम आपको आगे भी वीडियो में बताएंगे।